हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में आप सभी के बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं और कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग कर ली थी, उसकी स्टिचिंग भी करनी है। लेकिन स्टिचिंग में भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। कटिंग करना फिर भी आसान होता है, लेकिन कटिंग में बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं लोग, बिगनर। तो फिर वो फिटिंग में नहीं आता है, छोटा हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है, बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं। तो आज आपके यही सब डाउट क्लियर करने हैं। बहुत सारे लोगों के कुछ सवाल हैं, उनके जवाब भी देने हैं। और मुझे हुए हैं मुंह में छाला, तो इसी कारण मैं साफ़ नहीं बोल पा रही हूँ, तो थोड़ा सा आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है। तो चलिए कर लेते हैं अपने काम की शुरुआत। बने रहिएगा ब्लॉग वीडियो पे और जो सवाल हों। तो फ्रेंड, अभी सुबह के 8 बज गए हैं। हम लोग संडे के दिन लेट ही उठते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा रात को काम भी करती रही। लेकिन जो किचन के काम है ना, वो मैं रात को ही पूरे क्लियर करके रख देती हूँ, ताकि सुबह कोई काम ना हो। तो 8 बज गए हैं और अभी है संडे आज। तो आज चाय बनने रख दी है, लो फ्लेम पे पकेगी, तब तक मैं नहा के आ जाऊँगी। और चंदन ले आया है पोहा। हम आज पोहा बना रहे हैं, बहुत दिन के बाद बना रहे हैं। तो ये है पोहा, हमारे यहाँ काफ़ी महंगा मिलता है। आपके यहाँ कैसा मिलता है कमेंट करके बताना। तो देख लीजिए, इस तरह मैं रात को ही साफ़ सफाई पूरी करके रख देती हूँ। आप देख सकते हैं ये चावल रखे हैं, गाय को डालने हैं। तो जब तक चाय बनेगी और पीने का पानी भी गर्म हो गया है, तो मैं नहा धुल के आ गई हूँ। मुझसे पहले नहा लिया है छोटे वाले बाबू ने, राजवीर ने। तो वो अपना काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। मुझसे पहले ही नहा लिया था और मैंने नहा के तुरंत ही मेरे और छोटे बाबू के कपड़े धुल के डाल दिए। ऐसे क्या होता है कि तुरंत के तुरंत सारे काम होते जाते हैं, तो टाइम की बचत होती है, बाद के लिए काम नहीं पड़ा रहता है। तो ऐसे ही टाइम बचता है और ऐसे ही टाइम बचाना पड़ता है, तभी दूसरे काम हो पाते हैं। तो देखिए, मैंने भी नहा लिया है और ये सब वीडियो बाबू ने शूट किया है। ये जो मैं कर रही हूँ पूजा पाठ, इसका शूट बाबू ने किया था। मुझे पता ही नहीं था कि वो वीडियो शूट कर रहा है। तो ये हमारा पानी पीने वाला गर्म हो गया है। सुबह मैं गर्म पानी पीती हूँ। तो बन गई है हमारी चाय और आज के नाश्ते में है पोहा। पोहा की रेसिपी आपके साथ में शेयर करूँगी थोड़ी। तो सबसे पहले पोहा को साफ़ करके धुल के रख देना होता है बनाने से पहले। तो ना ही वो टाइट रहता है, ना ही वो गीला होता है, अच्छे से फूल जाता है। क्योंकि अगर पोहे कच्चे हों तो भी पेट दर्द होता है। और हम डाल रहे हैं आज आलू। आज हम मूंगफली दाना डाल के नहीं बनाएंगे। और पोहा बनाना बहुत इजी है, बहुत सिंपल तरीके से बनता है। इसमें मसाला सिर्फ हल्दी, नमक और मिर्ची ही डलती है। वैसे मर्च राई से डलता है इसमें तड़का, लेकिन हमारे पास राई नहीं थी, तो हमने जीरा कर दिया है। मिर्ची का भी तड़का लगा दिया है। और आलू भी पहले फ्राई करने, सबसे पहले आलू फ्राई करने पड़ते हैं। बहुत पतले आलू काटने होते हैं और आलू का टेस्ट पोहे में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इतने मसाले डालने होते हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी, बस। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना होता है पोहा में। और जो हमने पोहे फुला के रख दिए थे पानी छटा करके, वो भी एक एक फूल गया है, ना ये गीला है ना ये टाइट है। तो इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो नींबू हम बाद में डालेंगे, अभी नहीं। पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पोहा बनाना बहुत ईजी है और ये टेस्टी भी बहुत लगता है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। आज था संडे और हम लोग 8 बजे तक सो के उठे थे, तो हमने आज पोहा ही बना लिया है। और ये करीब 1 महीने बाद ही बना है। तो हमारा पोहा और चाय रेडी है। तो सबसे पहले कर लेते हैं नाश्ता। आप सब लोग भी नाश्ता कर लीजिए। और ये दोपहर हो गई है, तो मैंने पूरे जितने भी काम थे सब कर लिए हैं, साफ़ सफाई कर ली है। अब बैठना है मुझे सिलाई पर, तो मैं बैठ गई हूँ सब काम करके अभी। लेकिन दोपहर का खाना मैंने नहीं बनाया है, ये भी करते जाऊँगी। आज कोई टेंशन नहीं है, बच्चे घर में है, संडे है। तो ये है सेल्फी स्टिक। मेरी किसी फ्रेंड ने पूछा था कमेंट करके कि आप कैमरा कैसे सेट करते हो। तो सेल्फी स्टिक है, इसका 200 रुपये रेट है। इसी में कैमरा को फंसा करके मैं रख देती हूँ, यानी कि अपने मोबाइल को सेट करके रख देती हूँ। जहाँ भी बैठना होता है तो उसको रख देती हूँ। और ये फोल्डिंग वाली है, काफ़ी लंबी हो जाती है और छोटी भी हो जाती है। तो इसमें मोबाइल लगा के रख दो तो मोबाइल गिरता भी नहीं है और एक जगह टिका रहता है। अगर कोई पकड़ने वाला नहीं है तो इस पर लगा के रखना बहुत आसान होता है। और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बहुत अच्छी है। इसमें तो टॉर्च भी थी, लेकिन टॉर्च टूट गई है। ये 2-3 बार गिर गया है, तो उसके सारे नट टूट गए हैं, तो टॉर्च मैंने निकाल दी है। और देख सकते हैं आप कि ये फोल्डिंग वाली है, काफ़ी अच्छी है और बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लगा रही हूँ पहले मैचिंग का धागा, फिर करूँगी आपके साथ आज कटोरी ब्लाउज़ की स्टिचिंग शेयर। लेकिन स्टिचिंग में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो आज वो ही सब मैं क्लियर कर दूँगी। तो ये है पाइपिंग डोरी। पाइपिंग डोरी से घर पर पाइपिंग बनाना बहुत ईजी है। वैसे मार्केट में रेडीमेड मिलती है सभी तरह के मैचिंग की, लेकिन वो महंगी पड़ती है और ये सस्ती पड़ती है। तो मैं एक बार में पूरी पाइपिंग की गिट्टक रख लेती हूँ, घर पे ही बनाती रहती हूँ। ये बहुत इजी है, इसका वीडियो भी शेयर करूँगी मैं आपके साथ। आप चाहो गले पे पाइपिंग लगा सकते हो, या ओरेप पट्टी लगा सकते हो, या बुकरम पे बना सकते हो। तो सारे पार्ट ये हैं, आप देख सकते हो, सब डबल डबल हैं।
तो मैंने कट कर लिया था, कल आपके साथ शेयर किया था, और आप में से किसी एक बहन ने कमेंट किया है कि मैंने आर्म से कितना लिया है, तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। पहले ये जो सिंगल कटोरी से हमने डबल कटोरी कट की है, इसे सही तरीके से जोड़ेंगे। और देखो चंदन भी आ गया है, आज छुट्टी है इन लोग की, तो आज हमारे यहाँ अमित शाह की रैली थी, यानी कि भाषण चल रहे थे, तो वहीं गए थे बच्चे और उनके पापा जी। तो छोटा वाला बाबू मेरे ही पास था, तो वो लोग भी आ गए हैं, तो मैं कर लेती हूँ अपना काम। और याद रखिए कि सिलाई के पहले अगर आप बिगनर हैं तो इस तरह पिन जरूर लगा लें, और पिन कॉर्नर पे लगाएं ताकि इधर उधर ना हो, कपड़ा कम ज़्यादा ना हो। और हमने उरेब पट्टी में उरेब कपड़े पे हमने कटोरी की कटिंग की थी, तो कम ज़्यादा का तो मतलब ही नहीं है। अगर आप उरेब पे कट करेंगे तो कभी कम ज़्यादा नहीं होगा। तो सबसे पहले 1-1 इंच वाली प्लेट लगा लेते हैं, जो प्लेट हमने लगाने के लिए 1 इंच छोड़ा था एक्स्ट्रा कमर पर। तो 1 इंच की प्लेट लगाएंगे, और जितना एक्स्ट्रा रखा है उतनी ही प्लेट लगाएंगे। अगर आप ज़्यादा लगा देंगी तो ये छोटा पड़ जाएगा, इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना कपड़ा एक्स्ट्रा लिया हो उतने में ही प्लेट लगाएंगे। तो ये देखिए, जो आधी कटोरी है उस पर हमने प्लेट लगा दी है, शेप आ गया है। अब इसे हम दोनों प्लेट को जॉइंट करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस समझ आ जाना चाहिए। समझ आ गया तो बहुत इजी है। स्टिचिंग मुझे लगता है सबसे इजी काम है, मुझे स्टिचिंग बहुत अच्छा लगता है, बहुत सिंपल है काम, ये बैठे बैठे का काम है। तो अगर हाउस वाइफ को कुछ करना है तो मुझे लगता है स्टिचिंग से बेस्ट कुछ भी नहीं है, ना खर्चा ना कुछ, ना बाहर जाना, अपने घर में बैठ के करो। तो देखिए दोनों कटोरियों को सेंटर से सेंटर मिला के स्टिचेस कर देंगे। और सिलने से पहले कॉर्नर पे पिन जरूर लगाएं। अगर आप बिगनर हैं तो पिन लगाना जरूरी है। पिन से क्या होता है कि कपड़े को संभालना नहीं पड़ता है। जैसे मेरी हैंड मशीन है तो मुझे दोनों हाथ फ्री नहीं होते हैं, एक से मुझे चलाना पड़ता है, एक से मुझे संभालना पड़ता है। तो अगर आपके पास भी यही प्रॉब्लम है तो आप पिन लगा लिया करो, इससे फिर टेंशन ख़त्म हो जाती है, कपड़ा कम ज़्यादा होने की टेंशन नहीं होती है। और उरेब में कटोरी कट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उरेब में कटोरी कट नहीं की है तो फिर आपकी कटोरी सही नहीं बनेगी, पफ नहीं आएगा। आप देख सकते हैं अभी इसमें अस्तर नहीं लगा है तो पफ नहीं दिखेगा आपको, लेकिन पफ पूरा बना है, आप देख सकते हैं। और कितना स्ट्रेचेबल है, और पफ भी एकदम साफ बन गया है। अगर इसमें अस्तर लगा होता या कप लगा होता तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती, लेकिन फिनिशिंग पूरी है एकदम, देख सकते हैं आप। जितना हमने साइज का कट किया था, सॉरी, उतना ही आया है। फ्रेंड मुझे मुंह में छाले हैं तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने एक कटोरी जॉइंट कर ली है, और ये डबल कटोरी है तो इसके 2 पार्ट करने होते हैं, और सिंगल पहले इसको हमें कट करना होता है, फिर स्टिच करना होता है, तो ये डबल कटोरी बन जाता है। अगर हम इसे कट ना करते तो ये सिंगल कटोरी होता। तो देखो कितना स्ट्रेचेबल है, आपने देख ही लिया होगा। उरेब पे कट करने का यही फ़ायदा होता है। तो आप देखो इसका पफ कितना अच्छा आया है, आप देख सकते हैं। अभी इसमें अस्तर नहीं लगा है, और मैं ये बिना अस्तर वाला बना रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी मोटा कपड़ा है, तो मैंने इसमें अस्तर नहीं लगाया है। तो इस तरह हम दूसरी कटोरी भी जॉइंट कर लेंगे। तो सबसे पहले प्लेट लगाएंगे, प्लेट के बाद हम दूसरी वाली जो हमारी आधी और कटोरी है उसे जॉइंट करेंगे। तो मैं बहुत ज़रूरी है कॉर्नर मिलाना, कॉर्नर मिलेंगे तभी गले का शेप अच्छा आएगा, क्योंकि यही कटोरी हमारे गले से जॉइंट होनी है। आपको पता ही है कि गले के पास से कट हुई थी, तो इसमें शेप देना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख लीजिए हमने दूसरी भी कटोरी तैयार कर ली है, और मैंने बताया है 36 चेस्ट साइज का, ठीक है। आप इसी के अकॉर्डिंग कोई भी कट कर सकते हैं। तो ये दोनों कटोरियाँ तैयार हैं, आप देख सकते हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उरेब में कट करेंगे तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी कटोरियाँ। तो यही छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिगनर हैं तो पिन ज़रूर लगाएं। तो इसी तरह हम इसको जॉइंट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये कहीं भी कम ज़्यादा नहीं है। और कल देखा होगा आपने कि ये कम ज़्यादा था तो सिला नहीं था, तो एक पार्ट कम था, एक पार्ट ज़्यादा था। आप देख लीजिए सिल गया तो एकदम परफेक्ट हो गया है। और एक बहन ने पूछा कि आर्म होल से नीचे आपने कितना लिया है, तो मैंने 2.5 इंच लिया था। अगर आपका 34 चेस्ट है तो आप 2 इंच ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 2.5 इंच बहुत होता है, 2.5 से ज़्यादा नहीं लेना होता है। और 5 इंच गले से नीचे लिया था, तो ये अपने आप ही कटोरी का शेप बन जाता है, आप देख सकते हैं। इसको कट करना बहुत सिंपल है, इसी से सिंगल कटोरी भी कट जाती है, और इस कटोरी को अगर हटाना है तो फिर डबल कटोरी बन जाती है। तो देख लीजिए आप, मैंने 2.5 इंच लिया है आर्म से नीचे, और जो बस्ट पॉइंट होता है वहाँ से मिलाते हुए इसको शेप देना होता है। उसका शेप अपने आप ही बन जाता है, आप एक बार निशान लगा के देखिएगा तो अपने आप ही शेप आ जाएगा। तो इसे हम निकाल लेते हैं और एक पार्ट को सबसे पहले जोड़ लेते हैं। तो ये जो हमारे सामने के गले का शेप आएगा, पहले इस कॉर्नर से सिलेंगे हम, ताकि यहाँ पे कोई कॉर्नर एक्स्ट्रा कम ज़्यादा ना हो। तो यहीं से सिलेंगे सबसे पहले, जो गले साइड की जगह है।
तो पिन लगा के काम करो, बिगनर है तो पेपर पे कटिंग करो। अगर आपने पेपर पे कटिंग अच्छी कर ली, परफेक्ट हो गई, तो आप उसे कपड़े पे कट कर लो पेपर के नाप से ही। तो इसमें कोई गलती, कोई मिस्टेक नहीं होती। अगर डायरेक्ट पेपर पे कपड़े पे कट करोगे तो गलती तो हो ही जाती है, बिगनर से हो जाती है। और कई बार तो बड़े बड़े टेलरों से गलती हो जाती है। तो बिल्कुल आधा से भी कम, मतलब एक सूत की सिलाई करनी है ताकि पफ खराब ना हो। और मेरे बेटे ने इस पे गणेश जी बना दिए थे, मतलब मैंने कटिंग करके रखा और मैं चली गई किचन में खाना खाने के लिए। तो उसने सोचा ये वेस्ट है, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े थे ना, कटोरी कट करिए थे मैंने, तो छोटे छोटे टुकड़े थे। तो उसने इस पर ड्राइंग बना ली, देखिए गणेश जी बना लिए थे। मैंने कहा आपने वेस्ट कर दिया ये। तो फिर मैंने इसी पे स्टिचिंग कर लिया, क्योंकि ये उल्टे साइड अंदर रहना है और धुलने से छूट भी जाएगा। तो देख लीजिए इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए सिल लिए। आप देख सकते हैं कहीं से भी कम ज़्यादा कॉर्नर नहीं निकले हैं। अगर आप ये उरेब में कट करेंगे तो गलती नहीं होगी, आप लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। देखो कितना उरेब है कपड़ा, तो चाहे आप जितने ही हैवी हों। और देख लीजिए ब्लाउज का कपड़ा खिंच नहीं रहा है, लेकिन जो कटोरी का कपड़ा है वो खिंच रहा है, आप देख सकते हैं। तो कितने ही फिनिशिंग से लग गई है। बहुत कम कपड़ा हमें इसमें दबाना होता है ताकि ये कम ज़्यादा ना हो। प्लेट उतनी ही सिलनी होती जितना हमने कपड़ा लिया था। और गले की फिनिशिंग देखो कितनी अच्छी हुई है। तो इसी तरह हम अपना दूसरा भी तैयार कर लेंगे। इसमें पफ बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। अभी ये कपड़ा में ना बाजू लगी हुई है, ना गला बना है, और ना ही कमर के लिए हमने बेल्ट लगाई है। तो उसमें आपको शेप नहीं दिख रहा है, शेप पूरा है। इस तरह पट्टी लगेगी तो फिनिशिंग के साथ कमर बन जाएगी, और हुक आई की पट्टी लगेगी तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरह इसका पफ बनेगा। तो अभी मुझे बनाना है दोपहर का खाना। तो आज दोपहर के खाने में बना रही हूँ मैं छोले चावल। तो फटाफट से बना लेती हूँ। दोपहर हो गई है करते करते, बच्चे घर में ही हैं तो ज़्यादा टेंशन नहीं है कि कोई आएगा कि कोई जाएगा। मतलब खाने का अब कोई टाइम नहीं है, संडे को कोई टाइम नहीं होता है। हमने सुबह का खाना ही लेट खाया था, काफ़ी लेट, 10 बज गए थे नाश्ते करते करते। तो जब भी आप छोले बनाओ तो एकदम साफ़ सुथरे करके इसको अच्छी तरह से धुलने के बाद बॉईल करो, ताकि इसका पानी फेंकना ना पड़े। छोले का पानी से ही बहुत ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है छोले में। बॉईल करते समय आधी खड़ी इलायची ज़रूर डाल दें, बड़ी वाली। तो ये है हमारे मसाले। आप सबको पता ही है कि ये बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है। तड़के में बड़ी इलायची ज़रूर डालें, 1 लौंग और 4 मैंने काली मिर्ची डाली है। इससे कोई भी गरम मसाला डालना नहीं पड़ेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। थोड़ी सी प्याज टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी होती है। मैं डाल रही हूँ पिसा पिसाया अदरक लहसुन का पेस्ट, पैकेट वाला, क्योंकि बच्चों को अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल, उसकी खुशबू बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं ये वाला डाल रही हूँ, इसमें खुशबू नहीं होती है। और टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा नमक डाल के पका लेंगे। और अगर टमाटर ज़्यादा नहीं भी पकाने हैं तो कोई बात नहीं, अभी हमें इसकी 1-2 सीटियाँ और लगवानी है तो अच्छे से पक जाएगा। मैंने कोई भी गरम मसाला नहीं डाला है, सिर्फ तड़के में बड़ी इलायची डाली, 1 लौंग डाली। तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर, खुशबू और टेस्ट आ जाता है। और इसी जो हमारे छोले का पानी है इसको फेंकेंगे नहीं, इसी पानी से मसाला तैयार कर लिया हमने, आप देख सकते हैं। तो ये जो मसाला हमने तैयार किया है इसे हम इसी छोले के कुकर में डाल देंगे और अभी 2 सीटियाँ और लगाएंगे। इससे इतना अच्छा छोले बनता है एकदम, मतलब ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाती है, गाढ़े गाढ़े बनते हैं। तो बस ये हमारे छोले भी तैयार हो गए, चावल भी तैयार कर लिए। मतलब मैंने एक तरफ चावल बना लिए थे और एक तरफ छोले। तो एकदम गाढ़े हो गए हैं, बिल्कुल जैसे होटल वाले होते हैं ना, जैसे शादियों में, बिल्कुल वैसे ही बन के तैयार हैं। तो छोले बनाना बहुत ईजी है। तो ये हमारा दोपहर का खाना है। सिलाई करते करते मैंने आज छोले चावल बना लिए हैं, रोटी नहीं बनाई दोपहर में। तो आइए आप सब भी, आज दोपहर का खाना छोले चावल है। तो फ्रेंड हम लोग खा पी के फ्री हो गए हैं दोपहर का खाना, और दूसरा पार्ट भी हम इसी तरह जोड़ लेंगे। बहुत ज़रूरी होती है कॉर्नर में लाना। कॉर्नर पे आप इस तरह पेन लगा लो। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बिगनर हो तो पहले पेपर पे किया करो काम, जब पेपर पे परफेक्ट हो जाए तो कपड़े पे किया करो। तो हमने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं, दोनों की हमने कटोरी तैयार कर लिए हैं। लेकिन अभी ना ही कमर की बेल्ट लगी, ना ही हुक आई की पट्टी लगी, और ना ही गले में कोई हमने अभी पाइपिंग लगाई, कुछ भी नहीं लगाई। मैं पाइपिंग से तैयार करूँगी गले। देखिए ना कॉर्नर निकले हैं, बिल्कुल फिनिशिंग से तैयार हो गए हैं। तो आप चाहें तो छोटी बाजू लगा सकते हैं, बड़ी बाजू लगा सकते हैं। तो मुझे एक बहन ने पूछा था कि कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग दिखाओ, तो ये उन्हीं की फरमाइश पूरी हो रही है। बैक गले की भी मैंने कटिंग कर ली है। अगर आपको बुकरम पे बनाना है तो कटिंग ना करें, तो मैंने कंधे से कंधे जोड़ देती हूँ। बाद में पूरे में एक साइड से मैं पाइपिंग लगाऊंगी। पाइपिंग मैं घर पे ही बनाती हूँ इसी के मैचिंग से, तो इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ कल ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए हमने कंधे जोड़ लिए हैं। इसमें फिनिशिंग तब आएगी जब आप पूरा तैयार कर लेंगे, तब देखिएगा बहुत प्यारी फिनिशिंग होगी। और कोई भी ब्लाउज़ बनाओ शुरू में ऐसा ही होता है।
आप देख सकते हैं कि किस तरह लग रहा है, मतलब कोई समझ नहीं आ पा रहा होगा आपको। लेकिन अभी इसमें बाजू लगेंगी, गले में पट्टी लगेगी और हुक आई की पट्टी लगेगी। तो मैं घर पे ही बनाऊंगी पाइपिंग। आप चाहें तो रेप पट्टी लगा सकते हैं, बुकरम पे भी बना सकते हैं, कोई भी तरह का बना सकते हैं। तो मैं इस पर अभी बेल्ट लगाऊंगी। तो देखिए बेल्ट लगाने से कितना डिफरेंट हो जाएगा, बेल्ट लग गया तो कितना अलग ही लुक हो गया है। और बच्चे जो भुट्टे लाए थे वही खा रहे हैं, घर पे ही पका लिए हैं, रोस्ट कर लिए हैं तो खा रहे हैं। मैंने भी काम पूरा कर लिया है। आज संडे है, घर पे हैं बच्चे। वो हमारे यहाँ इलेक्शन होना है तो अभी छुट्टियाँ भी हैं बच्चों की 3-4 दिन की। तो मैं घर पर ही हूँ, बाकी सब लोग तो गए हैं अमित शाह के भाषण सुनने के लिए तो मैं ही हूँ घर पे, बिल्कुल मोहल्ले में एकदम शांति है। तो मेरा काम हो गया है, तो बाकी का आपके साथ कल शेयर करूँगी। और आप लोग के जो भी कमेंट हो, जो भी डाउट हो, पूछ लिया करो। अभी मैं आपके साथ प्लाजो की कटिंग और कुर्ती की कटिंग भी शेयर करूँगी। मेरी एक बहन का कमेंट था तो उनके साथ भी शेयर करूँगी। और मेरी वीडियो इस तरह बनती है, सामने कैमरा रख लेती हूँ मैं सेल्फी स्टिक पे लगा के, तो बन जाती है। बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं होता है, मैं ऐसे ही काम करती हूँ। तो अगर आप हाउस वाइफ हैं तो अपना काम शुरू करो, कैसे भी करो शुरू कर लो। जब मन लग जाएगा काम में तो बहुत मज़ा आएगा और पैसे तो ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं। देखो काम में मन लग गया तो पैसे कहीं नहीं जाते, पैसे आ जाते हैं। तो आज की सिलाई ये हो गई, जो जितनी थी आपके साथ ही शेयर कर ली। आपके जो भी कमेंट है ज़रूर पूछना, मैं आपका रिप्लाई करूँगी, प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। और बाकी का काम अब कल करूँगी। खाना पीना तो हमने खा ही लिया है, अब मुझे कुछ दूसरे और भी काम करने हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।